नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जिसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 4182 पोस्ट निकाली गई हैं और जिसमें आईटीआई पास, डिप्लोमा और बीकॉम से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 29 जुलाई को जारी किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इस फॉर्म के जो लास्ट डेट है यानी कि रिसिप्ट जो आप अपने एप्लीकेशन की ले सकते हैं वो 17 अगस्त है। आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स की और उनकी सीट्स की कि किस जॉब से कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक कैंडिडेट इज़ टू चूज़ एंड कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड एट वन वर्क सेंटर लोकेशन ओनली। यानी कि आप सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक सेंटर के लिए। मल्टीपल फॉर्म्स आपको अप्लाई नहीं करने हैं, अदरवाइज आपके रिजेक्ट कर दी जाएंगे। बात करें नॉर्दर्न सेक्टर की, तो यहाँ पे जो वर्क सेंटर है देहरादून, उसमें ये ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है आपकी 180 निकाली गई है। साथ ही नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर दूसरा जो वर्क सेंटर है दिल्ली ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, यहाँ पे भी ये ट्रेड है आपकी और इसके लिए जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वो 24 निकाली गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको हर पोस्ट की जो सीट्स हैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता रहा हूँ। आप सभी अपने जो नोटिफिकेशन ओपन करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि किस जगह से आपकी कितनी सीट है। बात करें जो नॉर्दर्न जो जोन है उसी में जोधपुर में आपकी जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं वो 24 है। इस तरीके से जो आपका पूरा जो नॉर्थ सेक्टर है उसमें 228 पोस्ट निकाली गई है। बात करें मुंबई सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे जो वर्क सेंटर मुंबई है, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो 478 यानी कि 478 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी सेक्टर के अंदर गोवा के अंदर 16 पोस्ट है। हजीरा जो सेक्टर है वर्क सेंटर, उस पर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 162 पोस्ट है। इसी के अंदर उड़ान है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 108 निकाली गई है। यानी कि टोटल जो मुंबई सेक्टर है उसके अंदर जो पोस्ट आपकी है वो 764 पोस्ट निकाली गई है। वेस्टर्न सेक्टर के अंदर जो वर्क सेंटर है कैम्बे, वहाँ पे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 132 पोस्ट। इसी के अंदर जो दूसरा जोन है वडोदरा, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट निकाली गई हैं 168 पोस्ट निकाली गई है। आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसी जोन के अंदर अंकलेश्वर जो है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल निकाली गई हैं 463 निकाली गई है। आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी के अंदर अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं 465 निकाली गई हैं सीट्स। महसाना के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं 351। इस तरीके से वेस्टर्न जो सेक्टर है उसकी टोटल जो पोस्ट है वो 1579 पोस्ट निकाली गई हैं, 1579 पोस्ट। ईस्टर्न जो सेक्टर है उसमें जो वर्क सेंटर है जोरहाट, वहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं 156 निकाली गई हैं इन सभी ट्रेड्स के लिए। सिलचर जो वर्क स्टेशन है वहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 59 रखी गई हैं। इसी तरीके से जीरा एंड शिवाल सागर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई है 511 निकाली गई हैं। और बात करें ईस्टर्न सेक्टर की टोटल पोस्ट की तो 711 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा जो साउथ सेक्टर जो है यानी साउथर्न जो सेक्टर आपका, वहाँ पे जो वर्क सेंटर है चेन्नई, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 72 निकाली गई हैं। केकीनाडा में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 58 निकाली गई हैं। इसके अलावा जो आपका वर्क स्टेशन है राजा उमंद्रे, वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं 308 निकाली गई हैं इन सभी ट्रेड के अकॉर्डिंग। कल जो आपकी जगह है वर्क स्टेशन है वहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सीट्स निकाली गई हैं 236 निकाली गई हैं। टोटल साउथ सेक्टर जो है उसमें आपकी 674 सीट्स रखी गई हैं। इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर है, इसमें जो वर्क स्टेशन है अगरतला, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 163 रखी गई हैं। इसी तरह वर्क स्टेशन है कोलकाता, वहाँ पे इन ट्रेड्स के लिए 58 पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल सेंट्रल सेक्टर की जो पोस्ट है वो है 221 पोस्ट। आप सभी अपनी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 29 जुलाई से लेके और 17 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ये चीज़ आपकी मेन डिटेल सीट्स की। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। बात ये जो एज है 17 अगस्त तक काउंट होगी। और जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किस डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो 17 अगस्त 1996 से लेके 17 अगस्त 2002 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। साथ ही SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है। OBC के जो नॉन क्रिमिनल एयर्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3 साल का जो रिड्यूशन मिलता है वो भी आपको दिया जाएगा। साथ ही जो PWD कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनको भी छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। जो ट्रेड है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो HR की पोस्ट थी उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री BA होनी चाहिए या फिर आपके BBA जो आप करते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो पोस्ट है इसके लिए ITI इन ट्रेड, स्टेनोग्राफी, इंग्लिश एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर आपके पास में ITI का कोपा जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए आपके पास ITI इन ड्राफ्ट्समैनशिप ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी ITI मांगी गई है। फिटर के लिए भी आपकी ITI मेंशन की गई है। इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल के लिए भी ITI होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक के लिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास में ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंदर DSC विद PCM और PCB आपके पास हो सकती है। साथ ही आपके पास में अगर ITI है लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट्स रिलेटेड तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास में ITI इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिस्ट जो है उसके लिए ITI का जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल का ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैकेनिक डीजल से भी आपके पास में ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए भी आपके पास में ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर में ITI सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सर्वेयर में भी आपके पास में ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर के लिए भी ITI पास आउट इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की। तो यहाँ पे आपके पास में डिप्लोमा होनी चाहिए रिलेवेंट जो आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली। और वो भी जो इंस्टीट्यूट है आपका वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 9 जो सीरियल नंबर हैं जो हमने अभी आज देखे हैं उनके जो ट्रेड अप्रेंटिस हैं उनके लिए जो एज का यहाँ पे रखा गया है वो है 20 to 25 आर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एक्विल्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड और कॉर्पोरेट मोड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है आपकी 12 मंथ्स की रहेगी। ये यहाँ पे ऑल डिसिप्लिन मेंशन अबाउ एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड वेरेवर इन द ट्रेनिंग पीरियड इन 6 मंथ। जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का है उनका 6 मंथ्स का है, अदर का 12 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मेरिट ड्रॉ। इन केस ऑफ सिमिलर नंबर एंड मेरिट ए पर्सन विद हायर एज विल बी कंसिडर्ड। नो कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंस वुड बी एक्सेप्टेबल एट टाइम एंड मे रेंडर फॉर नॉन कंसिडरेशन। यानी कि आपकी जो मेरिट होगी वो आपके मार्क्स जो आप रिसीव करेंगे उसकी बेस के ऊपर होगी। साथ ही अगर आपके जो मार्क्स हैं वो सेम आते हैं मेरिट में तो जो एज जो पर्सन है हायर जिसकी एज है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है यहाँ पे आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप apprenticeshipindia.org जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। ये जो है ये SI यानी कि सीरियल नंबर 1 to 19 के लिए है। उसके अलावा जो 20 to 25 के जो पोस्ट थी उसमें आपको पोर्टल दोस्त MHRDNATS.gov.in बॉट कॉमन रेडिक्टल रजिस्ट्रेशन मेन्यू न्यू रजिस्टर मेन्यू न्यू डॉट एक्शन पे जाना है। आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए 20 से 50 KB के अंदर।
सिग्नेचर आपका ब्लैंक इंक से किया हुआ होना चाहिए 10 से 30 KB के बीच में, और JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए दोनों चीज़ें। साथ ही आपके जो कंसर्न जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं उनके भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने पड़ सकते हैं, और एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप 29 जुलाई से ही और 17 अगस्त तक शाम को 6 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 स्टेज से गुजरना होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके फॉर्म पे या मेल आईडी के ऊपर रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आपके पास में आएंगे। ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपके जो टेस्ट के बाद की बात है, उस टाइम पे आपको देने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताया 29 जुलाई से स्टार्ट है आपका लिंक, और 17 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है सिलेक्शन का वो 24 अगस्त को जारी किया जाएगा। कंफर्मेशन मैसेज आपको आपके फ़ोन पे डाल दिया जाएगा या मेल ID पे भेजा जाएगा 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क सेंटर और इस पर जो स्टेट है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप लगाएं वहाँ पे अपनी सीट्स अपनी ब्रांच के ट्रेड के अकॉर्डिंग चेक करके फिर आप फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट जानकारी ONGC से रिलेटेड, जो कि ITI और डिप्लोमा ट्रेड से रिलेटेड है। आप सभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों अगर आप घर बैठे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करें, या आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मेल ID पे भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप फॉर्म फिलअप करवाना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सही प्रकार के लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।